जी तो गाइज उम्मीद है आपने कल की वीडियो लाजमी देखी होगी और आज की वीडियो में मैं आपको कल की वीडियो से आगे फर्दर लेके जाऊंगी विद द सेम ड्रेस सेम हेयर सेम एवरीथिंग बिकॉज ये वीडियो मैंने उस वीडियो के बाद ही स्टार्ट कर दी थी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज टाइम बिकॉज नीट के भी एग्जाम्स हो रहे हैं, सो आई थॉट व्हाई नॉट, अभी फ्री हूँ तो कर लूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको लाइफ में ये देखनी है कि आपकी लाइफ में टॉक्सिक कौन कौन है। अब अगर आप लोग ये सोचेंगे टॉक्सिक मतलब क्या, टॉक्सिक कैसे लोग होते हैं, टॉक्सिसिटी क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सम टाइम हमें पता ही नहीं होता कि हमारे आसपास मौजूद लोग टॉक्सिक हैं। अगर आप भी इनमें से एक हैं जिसको अंदाजा ही नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ टॉक्सिसिटी की सबसे बेसिक साइंस क्या होती है। सबसे पहली बात ये कि दे वांट कंट्रोल ओवर यू, मतलब उनको ये होता है कि मतलब ये हमारे हाथ से कहीं जानी नहीं चाहिए। अब देखो यार, वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली और हम एक मशरकी लड़कियां हैं और वी हैव टू लिव विद आवर पेरेंट्स लाइक आई डू फ्रॉम लास्ट 6 years। मेरी सेपरेशन के बाद भी मैं अपनी मदर के पास ही रही थी। डेफिनेटली व्हेन यू ग्रो नाउ आई एम लिटिल बिट अडल्ट आप कह सकते हैं, बिकॉज आई वॉज अ मोम व्हेन आई वॉज 19 और 20 की एज में मेरी डाइवोर्स हो गई। और वो ऐसी एज होती है जिसमें आप सीखते हो, बाहर निकलते हो, लड़कियाँ यूनिवर्सिटी जाती हैं और उस टाइम पे मेरा बेटा था, डेफिनेटली मैं अकेले नहीं रह सकती थी, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ रही। और ये हमारे मुआशरे का एक अलमिया कह रही है कुछ भी। अब मैं सेपरेट हूँ, ऑफकोर्स फैमिली के साथ हुई, बट फैमिली वापस चलेगी नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरे सिस्टर और ब्रदर का जो स्कूलिंग है वो उधर था जहाँ वो पहले रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना घर है, तो क्या जरूरत है खज्जर होने की। उनकी मैट्रिक कंप्लीट होने वाली है दोनों की, तो व्हेन दे आर डन तो दे विल बी विद मी। अब प्रॉब्लम यह है कि अभी भी मैं जब मतलब शिफ्ट हुई हूँ तो बहुत से लोगों ने स्टिल, अब मैं मतलब एक मदर हूँ, एक दुनियादारी देख ली है मैंने सारा कुछ, उसके बावजूद भी बहुत से लोगों को इस चीज़ में थोड़ा सा हुआ। बट ऑफ कोर्स जो अच्छे लोग हैं मेरी सराउंडिंग में, मेरे लिए वही मैटर करते हैं। सो द पॉइंट इज टॉक्सिसिटी में ये है कि आपकी वो फादर भी हो सकते हैं, वो मदर भी हो सकते हैं। देखो यार, अपनी औलाद को अपने मुताबिक चलाना इज अ वेरी कॉमन थिंग, हर माँ बाप करते हैं, करना भी चाहिए अच्छे बुरे से लोगों को। बट वंस दे आर ग्रोन अडल्ट, मतलब ग्रोन इनफ टू नो कि हाँ क्या सही है क्या गलत, तो पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि नाउ दे नो। पर अगर आप एक बंदे को मैदान में खेलने के लिए छोड़ोगे ही नहीं, तो आप कैसे देखोगे जीत रहा है या हार है। आप एक बंदे को थोड़ा सा अलाउ करोगे बाहर जाना, तो ही उसे पता चलेगा ना अच्छी काम करेगा। मैंने अपनी सराउंडिंग में ऐसे बहुत से माँ बाप देखे हैं जो चाहते हैं कि सारी जिंदगी हमारी औलाद हमारी उंगलियों पे नाचे, इवन आफ्टर मैरिज। कुछ माएँ अपने बच्चों को बसने नहीं देती, अपनी उंगलियों पे नचा रही होती हैं। कुछ माएँ अपनी बेटियों को बसने नहीं देती, मैंने ऐसी भी देखी हैं, उनको गाइड कर रही होती हैं, उन्हें हज की हो, उन्हें हज करना चाहिए था, इस टाइप की चीज़ें। तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। और लड़कों की माएँ हैं तो वो तस्वीर ना चला रही है, वो अब जिनकी मैं बात कर रही हूँ तो पहुँच ही जाएगी वीडियो। तो कम उम्र बीवी है तो उसको कैंटे में रखो, उसको इस तरह उसकी ज़्यादा तारीफें ना करो, वो सर पे चढ़ जाएगी, दीज काइंड ऑफ थिंग। और प्रॉब्लम इज दिस कि वो बच्चा बचपन से उसके माइंडसेट में ये चीज़ होती है, अम्मा ने ये बोला है, अब्बा ने ये बोला है, ओ अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं तो बहुत बुरा बच्चा हूँ। उस चक्कर में वो अपनी लाइफ की बैंड बजा देता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने ये करनी है, अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को निकालो। पहला साइन, दे विल ट्राई टू हैव कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। उनको होगा कि आपकी पूरी जिंदगी उनके हाथों में, वो जैसे चाह रहे हैं वैसे होता रहे। दूसरी चीज़, वो आपको बहुत मैनिपुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, उसको एक जगह पे रख दिया। अब ग्लास यूजुअली वही होता है, समवन केम, उसने वो ग्लास गिराया, उससे टूट गया। वो ये चीज नहीं मानेगा कि उसने ग्लास तोड़ा है, वो ये बोलेगा कि तुमने ग्लास यहाँ रखा था तो ये टूटा, तुम यहाँ ना रखते मैं ना आता ग्लास ना टूटता। दिस इज मैनिपुलेशन, ठीक है। अब ये एक नॉर्मल एग्जांपल थी। अब इसको आप अपने माइंड में सिनेरियोज बना के सोचें कि किस तरह से कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है। अपनी गलतियों पे आपको ब्लेम करना। और मैनिपुलेशन एक टैलेंट है जो अगर किसी में है ना, तो भाई साहब आप ताज जिंदगी उसको ये प्रूव नहीं कर सकते दैट यू आर राइट। बिकॉज जो लोग ये टैलेंट रखते हैं वो लोग आपको साइको तो कर देंगे, लेकिन कभी भी नहीं मानेंगे कि गलत वो है। और इस तरह के लोगों को जितनी जल्दी हो सकता है अपनी जिंदगी से निकाल दो, अनटिल अनलेस आप अपनी जिंदगी के कुछ साल जाया करना चाहते हो। अगर ये मजीद एक महीने भी आपकी लाइफ में रह गए ना, तो आपकी लाइफ काफी हद तक बर्बाद हो जाएगी। उसकी रीजन ये है यार, उनका कुछ नहीं चलता, दे आर टैलेंटेड, दे हैव टैलेंट ऑफ मैनिपुलेशन, लेकिन आप मेंटली अनस्टेबल हो जाते हो। आपकी रातों की नींद, दिन का चैन, सुकून, ये सब मोहब्बत में नहीं खराब होता किसी मैनिपुलेटिव रिलेटिव, फैमिली मेंबर, इवन अपने सिबलिंग्स और अपने माँ बाप से भी बचें इस मामले में। अगर आपका कोई बहन भाई, आपके पेरेंट्स, आपको फादर, आपकी मदर इस तरह के हैं, सो दे आर डेफिनेटली टॉक्सिक। हमने बचपन से एक चीज़ सुनी है, फलाने का बच्चा खराब निकल आया, हो दी धी नस गई, हाँ दे पुत्र ने बार ब्याह करा लिया, औलाद नहीं चंगी निकली। बट कभी भी हमें ये नहीं बताया जाता कि सम टाइम समवेयर ऐसा भी होता है कि माँ बाप अच्छे नहीं होते हैं। मैंने अपनी आंखों से ऐसी एग्जाम्पल्स देखी हैं यार, कि जब बच्चों ने अपनी ज़ात के लिए कोई फैसला लिया, उन माँ बाप के सर सामने है, और उन माँ बाप की वजह से मैंने उन बच्चों को बर्बाद होता देखा अपनी आंखों से। तो मैं मजबूर हो गई वीडियो बनाने पे, क्योंकि यार
अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में आई वॉज वेरी लकी। अम्मा ने मुझे हर स्टेप में सपोर्ट किया। पापा ने भी कोई सख्ती नहीं की। मैं गुज्जर फैमिली से थी, वो सख्तियाँ और पढ़ना नहीं और ये वो टाइप ऐसा कुछ नहीं था। ऑल ओवर होता होगा था भी हमारे ख़ानदान में, बट हमारी फैमिली, मेरे कजन्स जो हैं और जो मेरे नियरेस्ट हैं डियरेस्ट हैं, वो सब मतलब इतने एजुकेटेड थे और मतलब इतना वो नहीं था। और मैं शुरू से स्टार्टिंग से मेरी लाइफ में जी हाँ जी टाइप बच्चा थी। लाइक अगर अम्मा ने कुछ कह दिया ओके, पापा ने कुछ कह दिया जी, दूसरी बात करने का सोचा भी नहीं कभी सही में। बट आफ्टर डिवोर्स सेपरेशन, मतलब थोड़ा सा ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, सेपरेशन इंसान को स्ट्रॉन्ग नहीं करती, बहुत वीक कर देती है। बट जब आप माँ बन जाते हो ना, तो फिर आप दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकते हो। और जब मैं माँ बन गई ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम अम्मा की मेरी नज़र में और ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी एंड बहुत ज़्यादा होगी। बिकॉज जब आप माँ बनते हो, फेजेस से गुजरते हो, तो आपको अंदाजा होता है कि आपकी माँ किस फेज से गुजरी होती है। तो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बात कह चुकी हूँ और अब भी कहूँगी कि मैं अपनी माँ के लिए ऑल द वे हर चीज़ करना चाहती हूँ। मतलब बगैर सोचे, बगैर पूछे उन्हें क्या चाहिए, मुझे आइडिया होता है कि उन्हें क्या चाहिए। तो ये हर बच्चे को करना चाहिए। बट अगर आपको ये फील हो रहा है कि आप सब कर रहे हो और आप मतलब हर चीज़ करने के बावजूद भी अगला बंदा आपको कंट्रोल ही करता जाए, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। और वो मतलब अगर आप कोई छोटी सी चीज़ भी अपने लिए करते हो ना, सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने अपनी मदर, अपनी सिस्टर या किसी के लिए कोई बर्थडे प्लान किया है सपोज, और उस पर आपने कोई 25-30 हज़ार लगा दिए, ठीक है। दे विल बी लाइक वाओ थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी, तुमने मेरे लिए किया, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो, सबसे अच्छी माँ हो, सॉरी बेटी हो। बट वही अब विद इन 2 days आपका बर्थडे आ गया सपोज, और आपने अपनी हिसाब से 10 हज़ार लगा दिए सलोन जाके। एंड देन दे वर लाइक हाँ कितने पैसे तो ज़ाया कर देते नहीं, तो अपने वास्ते 10 हज़ार लाई एनी प्रोडक्ट आ जानी सी, ये आ जाना सी, वो आ जानी, घर में सारे आंदा हो जाना सी। तो मैंने ऐसी मैं अपनी फ्रेंड की मतलब मेरी फ्रेंड की आप भी बता रही हूँ, उसका नाम नहीं होगी। तो ऐसी भी माएँ होती हैं। और दूसरी तरफ मेरी मदर जैसी भी माएँ होती हैं जो मुंह से कहती नहीं है। और अम्मा का ये होता है कि मतलब होम रेमेडीज करो, अपनी केयर करो, असी अपनी जवानी रोल दी थी तुसी ना रोलो। तो मतलब वेरियस टाइप ऑफ पेरेंट्स होते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ बुरे पेरेंट्स होते हैं, और इस पूरी वीडियो में हमने पेरेंट्स को ही टारगेट कर दिया है। उसके अलावा अदर देन दैट आपकी खाला, आपके खालू, आपके पुप्पा, आपकी पुप्पी, आपके चाचा, आपकी ताई, बहुत से रिलेटिव्स होते हैं जो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, आपका दिल करता है सामने आप मुंह पे मुक्का मारो, लेकिन आप नहीं मार सकते, ठीक है। लेकिन इधर कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, और वो मैं आपसे शेयर करूंगी कल की वीडियो में, दैट हाउ टू डू दिस विदाउट लेटिंग देम नो, और उनको पता भी ना चले और आप उनको अपनी लाइफ से किक आउट भी कर दो। वो पॉइंट्स क्या हैं ये हम देखेंगे कल की वीडियो में। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर मेरी वीडियो देखने के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि हाँ आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, लेट मी नो इन कमेंट्स, और उनका नाम मेंशन नहीं कर सकते हो, रिलेशन मेंशन नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट डू योर सेल्फ नो कि यू हैव दैट काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ। एंड वंस यू नो कि वो कौन है, तो आप आसानी से अपनी ज़िंदगी से उन्हें किक आउट कर सकते हैं। सबसे मेन मैं आपको चीज़ बता दूँ, दे कुड बी योर पेरेंट्स, दे कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, BFF, यू नो, दे कुड बी योर बॉयफ्रेंड इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन दीज डेज। एंड डोंट जज मी फॉर दिस, इट कुड बी योर फ्योंसी ऑल्सो, ठीक है। अगर वो मतलब कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आ गया जो फ्योंसी के नाम पे कह रहा है ये ना करो, वो ना करो, फलां काम, डोंट लेट देम यू नो रिमोट कंट्रोल की तरह वो आपको कंट्रोल नहीं करें। यू शुड नो दैट वट इज़ गुड फॉर यू एंड नॉट बट नॉट, बिकॉज इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप और अगर आपकी मंगनी होगी और अगर आप शादी करने वाले हैं तो डेफिनेटली आप 18+ हैं एंड यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड। कोई कितना भी मासूम हो अपनी ज़ात के लिए कभी गलत फैसला नहीं लेता, और कहीं ऐसा ना हो कि उस बंदे को चूज़ करना ही आपके लिए गलत फैसला हो जाए। सो यस, ट्रस्ट मी, इट कुड बी योर कज़न ऑल्सो, ठीक है। वो आपकी कज़न भी हो सकती है, कोई बहुत ही चाचे ताए मामे खाला की बेटी जिसको आप अपनी ओ माई गॉड सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर टाइप समझते होगे ना, वो भी हो सकती है ऐसी। आपको पता नहीं लगने देगी, शी विल बी लाइक मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें गाइड करूँ, मैं तुम्हें जज करूँ, मेरे होते हुए क्या टेंशन है भाई साहब, वही टेंशन है, वही टेंशन है। तो और ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, बॉयज़ भी ट्रैप हो जाते हैं, और ज़्यादातर बॉयज़ ही ट्रैप होते हैं, बिकॉज दे आर ईजी टू कंट्रोल। सारा दिन के बाद आके उन्होंने सिर्फ रोटी तो खाने बैठना है, और रोटी खाते हुए उन्हें कब रोटी के साथ क्या क्या खिला पिला दिया जाता है, दे डोंट नो, हु विल नो, नोबडी इज गोना नो, यू नो। तो यस, आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस, बट आई थिंक व्हाट आई एम गोइंग थ्रू दिस टाइम एंड व्हाट आई हैव बीन थ्रू, वो किसी और तक नहीं जाना चाहिए, नो, बिग नो। और मेरे इस सेशन के बाद, इस सेशंस के बाद, आई एम योर थेरेपिस्ट, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क एनीथिंग वट एवर, और नेक्स्ट क्या टॉपिक होना चाहिए वो भी आप बताना। बट आफ्टर एवरीथिंग, मतलब सारा कुछ बताने के बाद, आई विल टेल यू कि मेरा लास्ट एपिसोड कौन सा है, और उस लास्ट एपिसोड के बाद आई प्रोमिस यू योर लाइफ विल चेंज एंड आई प्रोमिस यू यू विल सी चेंज इन योर सेल्फ। आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, मैंने भी बदली है,
सो इट्स वेरी ईजी, जस्ट ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट योर सेल्फ एंड हैव फेथ इन अल्लाह ताला, एवरीथिंग विल बी ओके, आई प्रॉमिस। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और कल की वीडियो में हम देखेंगे कि इन सारे झमेलों से, ऐसे लोगों से, ऐसे रिलेशनशिप से कैसे निकलना है। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।